भाई समझ में नहीं आ रहा कि पलाश और स्मृति की शादी टूटी है या फिर पोस्टपोन हुई है या फिर कोई पीआर स्टंट है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इस वक्त देश का सबसे बड़ा टॉपिक ये चल रहा है कि आरसीबी विमेंस टीम की कप्तान और इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी खिलाड़ी स्मृति मंदाना की शादी आखिर क्यों टूटी या फिर पोस्टपोन हुई और क्या ये अब ठीक हो गई है, क्योंकि एक न्यूज चैनल के हिसाब से दोनों ने अपने इंस्टा पर सेम इमोजी लगा दी है। क्या इसका मतलब है कि दोनों के बीच अब सब ठीक हो गया है और जो शादी पोस्टपोन हो गई थी वो हो जाएगी? इसको थोड़ा समझेंगे, लेकिन पहले पूरा मामला तो समझ लो कि हुआ क्या, क्योंकि कई लोग बीच में बस में चढ़े हैं। पलाश और स्मृति की शादी इस साल की सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड शादियों में से एक थी। इस शादी की हाइप इतनी थी कि खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों को बधाई संदेश भेजा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सपनों में हो रहा है। पलाश ने स्मृति को डीवाई पाटिल स्टेडियम में ले जाकर प्रपोज किया और दोनों की एंगेजमेंट हो गई। डीवाई पाटिल वही स्टेडियम है जहां स्मृति कुछ दिनों पहले वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। जाहिर सी बात है ये उनके लिए और भी ज्यादा इमोशनल मोमेंट रहा होगा। फिर अगले दिन स्मृति ने अपनी एंगेजमेंट की खबर अपनी महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ एक बेहतरीन रील बनाकर दी। फिर संगीत की भी वीडियो आई जहां पर पलाश और स्मृति खुश दिखाई दे रहे थे। देश की मीडिया भी पूरा ध्यान लगाकर बैठी थी कि अब इस शादी को कवर करके टीआरपी बटोरेंगे। लेकिन 23 तारीख को जब सबके कैमरे तैयार थे तब कवर करने के लिए स्मृति नहीं बल्कि उनके मैनेजर को करना पड़ा, जिन्होंने ये बेहद दुख भरा संदेश दिया कि स्मृति के पापा को माइनर हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती हैं और ये शादी पोस्टपोन कर दी गई है। फिर पता चला पलाश की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों को लगा कि यार वक्त का भी कोई भरोसा नहीं होता, कल दोनों परिवार इतना खुश थे और आज देखो। सच में यार अपनी खुशी सोशल मीडिया पर नहीं दिखानी चाहिए, नजर लग जाती है। बात तो सही है। लेकिन फिर 48 घंटे के अंदर ये खबर आने लगी कि ये नजर नहीं लगी है बल्कि कुछ और लग रहा है। एक रेडिट यूजर ने बताया कि ये शादी पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से टूटी है क्योंकि पलाश स्मृति पर चीट कर रहे थे शादी से एक दिन पहले, और ये बात स्मृति को पता चल गई, जिसकी वजह से स्मृति के पापा पलाश पर चिल्ला दिए। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। रेडिट यूजर के हिसाब से स्मृति पूरी रात कमरा बंद करके रोई, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई कुछ लिख नहीं रहा है। ऐसी थोड़ी मान लिया जाएगा, बताओ। ये खबर किसी मीडिया हाउस तक नहीं पहुंची और इसको सोशल मीडिया ने ही दिखाना शुरू किया। प्रॉब्लम तब हुई जब पलाश के भी पुराने इंस्टा चैट के स्क्रीनशॉट वायरल हो गए जहां पर वो किसी लड़की से फ्लर्ट कर रहे थे। साले का खोपड़ी तोड़। लोगों का शक तब और बढ़ गया जब स्मृति और उनके दोस्तों ने शादी से रिलेटेड सारे पोस्ट इंस्टा से हटा लिए और भी लोगों को धीरे धीरे इस बात पर यकीन होने लगा कि अगर धुआं निकल रहा है तो आग लगी होगी। स्मृति और पलाश दोनों के ही घर वालों ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी ही साथ रखी है और जो शादी पोस्टपोन थी वो पोस्टपोन ही बताई जा रही है। कैंसिल का भी कोई संदेश नहीं आया है और ये भी नहीं कहा गया है कि हाँ कर ही लेंगे। इस बीच एक न्यूज चैनल ने खबर चला दी कि स्मृति और पलाश दोनों ने अपने इंस्टा बायो पर नजर बट्टू लगा दिया है, एक ऐसा इमोजी जिसे नजर भगाऊ यंत्र भी बोला जाता है। लोगों ने ये सुना तो कहा कि हो सकता है पापा की तबीयत खराब हुई हो, इस वजह से दोनों नजर बट्टू लगा रहे हैं। लेकिन फैक्ट चेक कर देता हूं, ये नजर बट्टू अभी नहीं लगा है, बहुत पहले से लगा हुआ है। अभी थोड़े दिनों पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन भी हुए जहां पर आरसीबी ने कई खिलाड़ियों को लिया, लेकिन आरसीबी की कप्तान स्मृति मंदाना ने इस बारे में भी सोशल मीडिया पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस बीच स्मृति की अच्छी दोस्तों में से एक जेमिमा रॉड्रिग्स, जो ऑस्ट्रेलिया में विमेंस बिग बैश लीग खेल रही थी और स्मृति की शादी के लिए छुट्टी लेकर आई थी, उन्होंने फ्रेंचाइज को यह रिक्वेस्ट किया है कि वो इस सीजन के लिए उनको फ्री कर दे। फ्रेंचाइजी ने खुद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जेमिमा अपने दोस्त स्मृति को सपोर्ट देने के लिए इंडिया रुक गई हैं और ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं जाएंगी। इस स्टेटमेंट ने लोगों का शक और बढ़ा दिया, क्योंकि सपोर्ट तो तब दिया जाता है जब कुछ बुरा होता है, शादी में थोड़ी ना सपोर्ट देते हैं। इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि शायद अब ये शादी नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें ये सारी बातें कयास हैं। मीडिया और यूट्यूबर्स बस अनुमान ही लगा रहे हैं कि क्या हुआ है। जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ हो। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे कल आपको नई वीडियो के साथ। फिलहाल यहाँ से निकलते, कल मिलते हैं। जय हिंद।